नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मुक्शा पे स्वागत करता हूँ। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स। ठीक है, 20/7/2026। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सरसों की नई उन्नत किस्म CSRSS68 किस कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई? तो इसका सही आंसर क्या रह जाएगा? कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर है। किसके द्वारा? फतेहपुर सीकर द्वारा। सरसों की यह नई किस्म उस उपज देने वाली है। इसे शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाया गया है। यह किस्म रोग प्रतिरोधी एवं तिलहन गुणवत्ता में श्रेष्ठ है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में किस्म का नाम क्या है? CSRSS68। विकसित संस्था कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर। और फसल कौन सी है? सरसों की, तिलहन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। वर्तमान में सरसों के उत्पादन में राजस्थान देश में किस स्थान पर है और इसका कुल क्षेत्र कितना है? स्थान कौन सा है और कुल क्षेत्र कितना है? तो देखिए, स्थान है प्रथम स्थान पर और कुल क्षेत्र कितना है? 43.43%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान सरसों एवं सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक सरसों उत्पादन जिला कौन सा है? अगर पूछ ले तो टोंक जिले में। ICAR केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था करनाल हरियाणा सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो सहयोगी संस्था कौन सी है? ICAR करनाल हरियाणा। प्रमुख जिला टोंक और राजस्थान का हिस्सा 43%। तीसरा क्वेश्चन। राजस्थान कृषि विभाग और TAFE के बीच MOU का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना एवं सेवा शुल्क आधारित जे फार्म सर्विस को लागू करना। कृषि यंत्रीकरण बढ़ावा देना और कृषि आधारित जे फार्म सर्विस को लागू करना। यह MOU कृषि यंत्रीकरण की वृद्धि, दक्षता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया गया था। जे फार्म सर्विस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैक्टर, उपकरण और कृषि सेवाएं बिना अतिरिक्त सेवा शुल्क के उपलब्ध होगी। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? राजस्थान किसान साथी पोर्टल। कस्टम हायरिंग सेंटर, मूल्य मालिक एवं FPOS को जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को आधुनिक मशीनें समय पर और उचित दर पर मिल सकेगी। राजस्थान किसान साथी पोर्टल के मुख्य लाभ क्या है? तो किसानों को मशीन एवं सेवाएं बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराना। ये पोर्टल कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल आदि उपकरण आसानी से बुक व किराए पर उपलब्ध होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर एग्री मशीन ओनर एवं FPOS को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। किसानों की लागत कम होगी और समय की बचत होगी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। शोध कौशलम कार्यशाला 2026 का आयोजन कब और कहाँ और क्यों किया गया? कब, कहाँ और क्यों किया गया? तो देखिए, इसका आयोजन 17-18 जुलाई 2026 को किया गया। कहाँ किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। इस कार्यशाला का उद्देश्य शोधार्थियों के साथ कौशल को विकसित करना है। विषय में अनुसंधान का प्रथम एवं द्वितीय आयुर्वेद विश्वविद्यालयों का दर्जा, अनुसंधान पद्धतियों और IP बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल थे। मुख्य वक्ता प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये? आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। छठा क्वेश्चन। 5वां IBA CISO समिट 2026 का आयोजन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या रहा? इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। सम्मानित बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक। 5वां IBA CISO समिट 2026 मुंबई में आयोजित हुआ। इसमें देश भर के बैंकों के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ने भाग लिया। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, डिजिटल फ्रॉड को रोकथाम और डाटा प्रोटेक्शन, साइबर रिस्क मैनेजमेंट, AI आधारित समाधान पर चर्चा करना।
7वां क्वेश्चन, महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आयोजन 1 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। ये अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस द्वारा। इसका उद्देश्य महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इस अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम, हेल्पलाइन सेवाओं का प्रसार और सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान में अब तक 1.5 लाख से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने भाग ले चुकी है। 8वां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कब शुरू हुई और 2026 में इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए? तो देखिए, ये शुरू कब हुई थी? वर्ष 2021 में। 2026 में बदलाव, सीटें 100 विदेशी और 600 भारतीय। ठीक है, 100 सीटें विदेशी और 600 भारतीय सीटें। ये योजना राजस्थान के मेधावी छात्रों को विदेश के टॉप विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2021 में। 2026 में कुल सीटें 700, इसमें 100 विदेशी और 600 भारतीय। योजना के अंतर्गत 80% ट्यूशन फी सहायता और अन्य भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है, 2021 में सीटों का क्रम देखिए। 2021 में 200 सीटें विदेशी, 2023 में 500 विदेशी और 2024 में 300 विदेशी और 200 भारतीय। 25 में 150 विदेशी और 350 भारतीय और 2026 में 100 विदेशी और 600 भारतीय। ठीक है, यह सीटों का क्रम है 2021 से 2026 तक। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी को कौन सा रिकॉर्ड दर्ज हुआ और उनकी उपलब्धि क्या रही? तो सबसे युवा रोबोटिक सर्जन और जीआई सर्जन सॉरी। डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी भारत के सबसे युवा और प्रथम रोबोटिक सर्जन बने। उन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व में सबसे युवा रोबोटिक जीआई सर्जन के रूप में रिकॉर्ड बनाया। आयु 30 वर्ष 1 माह 20 दिन रिकॉर्ड दर्ज करने के समय। वर्तमान में कार्यरत विनायक हॉस्पिटल जोधपुर में। कौन सा? विनायक हॉस्पिटल। महत्वपूर्ण विधि तथ्य 2026 के अनुसार जयपुर में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और राजस्थान प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो अंशुमान यूनिवर्सिटी जयपुर, प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय 2010 में।